ये जो हमारा हाथ है इसमें 4 तीर्थ हैं। ये जो हाथों का ये आगे वाला हिस्सा है इसका नाम है देव तीर्थ। भोले बाबा को जल कैसे चढ़ाएं? ऐसे। नारायण को जल कैसे चढ़ाएं? ऐसे। सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाएं? ऐसे। ये जो आगे वाला जो हिस्सा है ये देव तीर्थ है, देवताओं को ऐसे जल दिया जाता है। और ये जो हथेली के बीच वाला हिस्सा है ये प्रजापति तीर्थ है। जब ऋषियों को जल दिया जाता है तो ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे दिया जाता है। कभी आपने किसी ब्राह्मण से तर्पण आदि कराया होगा तो ये मुद्राएं आपको ध्यान होंगी। योग्य ब्राह्मण जब कराएगा तो वो ये बात बताएगा और उसी प्रकार फिर करवाएगा। तो आगे से देवताओं को जल दिया जाता है। ये जो स्थान है देव तीर्थ है, और ये जो हथेली के बीच वाला स्थान है ये प्रजापति तीर्थ है। ऋषियों को जल ऐसे देते हैं। और ये जो स्थान है ये भोग तीर्थ है। अपने को जल लेना होगा तो ऐसे पिएंगे, चरणामृत लेना होगा यहां से लेंगे। और ये जो अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच का स्थान है ये पितृ तीर्थ है। पितरों को जल ऐसे नहीं, पितरों को जल कैसे देते हैं? सीधे हाथ के पहली उंगली और अंगूठे के बीच वाला जो स्थान है। अभी पितृपक्ष आएंगे, प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। कम से कम पितृपक्ष में तो 16 दिन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो उससे, न तो हमारी एक छोटी सी वीडियो YouTube पर है कि कैसे घर पर तर्पण करें, बहुत आसान है। तर्पण जरूर करना चाहिए बंधुओं। पितृ लोग ये जो पूरी कचौड़ी हम बनाते हैं ना, इससे पितरों का भला नहीं हो, अपना भला हो इससे। ये रसगुल्ला और खीर जो हम बनाते हैं इससे हम लोग का भला होता है। पितृ लोग क्या, पितृ लोग जल ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्राह्मण को न जिमाएं, ब्राह्मण को जिमाएं, अच्छी बात है। मंदिर में भिजवाते हैं, गैया को खिलाते हैं, वो सब करें, उसको छोड़िएगा नहीं। लेकिन मुख्य वस्तु पितरों को जल, पितृ को जल चाहिए। उसकी विधि है, पूरी विधि तो किसी योग्य ब्राह्मण से अपनी वीडियो से भी आप देख के समझ सकते हैं। और सरल, एकदम बिल्कुल सरल, कोई कहे मुझे बिल्कुल नहीं आता तो एक भगोना ले लीजिए, उस भगोने में जल डाल लीजिए, थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए और काले तिल डाल लीजिए। ठीक, एक दूसरी परात पास में रख लीजिए। बस इतना काम करना है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल दिया जाएगा। सूर्य भगवान को पूर्व दिशा में, पर पितरों का स्थान कहाँ है? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना क्या है? बीच में कुशा ले लीजिए। कुशा तो आती है ना, कुशा, कुशा का मुख इधर को कर लीजिए और ऐसे जल भर के, ठीक, और उस पात्र से जल भरिए। और जो दूसरी परात है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस परात में ऐसे एक एक पितृ के नाम से 3-3 बार जल छोड़िए। पूरी विधि तो ब्राह्मण लोग कराते हैं, पर बिल्कुल सामान्य विधि हम आपको बता रहे हैं। 3 पीढ़ी को कम से कम जल देना चाहिए। माता पिता, दादा दादी और परदादा दादी। देवता अपने मां के परिवार को भी जल दे सकता है। मां के परिवार से मतलब नाना नानी, उनको भी जल दे सकता है। ऐसा नहीं है कि देवता अपने नाना नानी को जल दे सकता है। पूरा वर्णन है ग्रंथ में। तो कहां से दिया जाए पितरों को जल? यहां से। कोई मंत्र नहीं आता, सीधे सीधे नाम लेकर के माता जी को देना है तो उनका नाम लेकर के, गोत्र तो अपने ही बोलना है। नाना नानी को देना है तो उनका गोत्र बोलेंगे, फिर माँ के पीहर का गोत्र बोलेंगे। और अपना देना है माँ बाप को, दादा दादी को, तो अपने ही घर का गोत्र बोला जाएगा। तो सीधे सीधे उनका नाम लेकर के, कुछ भी नहीं आता, माता जी जल ग्रहण करो। इसमें कौन अंग्रेजी है? माता जी जल ग्रहण करो, पिताजी जल ग्रहण करो। सामने सोचे कि पिताजी खड़े हैं, उनको मैं जल दे रहा हूं, उनका नाम लेकर के स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा, स्वधा से जल स्वीकार करते हैं। ऐसे 3 बार।
माता जी को दे, दादा को दे, दादी को दे, पड़दादा को दे, पड़दादी को दे। ये हमारे संस्कार हैं भैया, इनको छोड़िए नहीं। जलदान, किसी तीर्थ में आप जाइए, गंगा जी स्नान कर रहे, स्नान कर लिए, अब 2 मिनट वहीं खड़े हो जाइए ना जल में। देख लीजिए सूर्य इधर से मानो उदय हो रहे हैं तो सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके खड़े होते हैं तो सीधे हाथ में दक्षिण होता है। खड़े होके गंगा जी में थोड़ा जल दीजिए ना, देव प्रसन्न होते हैं, पितृलोक प्रसन्न होते हैं। हमारा वंशज नहाने आया, हमको जल दे रहा है, आश करते हैं वो, क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम नहीं है ग्रहण करने का। आप कहेंगे कि हम गया जी में पिंड दान करे आए, वो मुक्ति हो गई, बड़ी अच्छी बात है मुक्ति हो गई, पर कोई तो होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना तक लिखा है कि यदि पशु योनि में है तो घास बन करके उनको प्राप्त हो जाएगा, जिस योनि में है उसी रूप में उनको जल प्राप्त होगा। सबको जल दीजिए, सबको जल दीजिए। अपने किसी मित्र को भी जल किसी को दिया जा सकता है। आपका कोई मित्र है उसको जल दीजिए। और फिर आखिर में किसको जल देते हैं पता है? अब इस परात में आप डालते चले गए जल, अब इस भगोने में जो जल बचा है आखिर में जितना बचा जल है वो भीष्म पितामह को दिया जाता है। भीष्म पितामह को जल दिए बिना तर्पण पूरा नहीं होता, क्योंकि भीष्म पितामह के तो संतान नहीं, तो ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था कर दिए कि सबको देना पड़ेगा भीष्म पितामह को जल। फिर सारा शेष जल एक बार में भर लिया, किसी दूसरे को पास में बिठा लिया, वो ऐसे छोड़ता चला गया और सारा जल आखिर में भीष्म पितामह को अर्पण कर दिया। कच्चा दूध, गंगा जल हो तो ठीक, ना तो सामान्य जल, और काले तिल डाल लिए, बस इतनी चीज। 5 मिनट नहीं लगेंगे करने में। पर ये काम 12 बजे से पहले, ये नहीं कि शाम को 5 बजे जल देने लग जाए। पितरों को 12 बजे से पूर्व जल देना होता है पितरों को।